सिवान के पूर्व सांसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब, तो उनके बारे में चर्चा। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम राम तो हम सबके हैं। इसके गृह मंत्री जी जब भी आते हैं सारंग प्रमंडल के धरती पे, तो चुनाव में ही आते हैं और अपने पार्टी के लोगों को याद नहीं करते हैं। जो बहुत सारे नेता उनके पार्टी भारतीय जनता में झंडा धोते धोते मर गए। मंगल पांडे जी कुशवाहा समाज के 2-4 लोगों को वादा किए थे कि आपको टिकट दिलाएंगे। अपर क्लास के राजपूत भाई को 4 टिकट वादा किए थे कि 4 राजपूत से कि आपको भी टिकट दिला देंगे, लेकिन सब लोगों के साथ टिकड़िम करते हुए अपने टिकट लेके आ गए। तो इनका चाल चरित्र देख लीजिए, त्याग की भावना नहीं है, अपना ब्यौरा नहीं दिए हैं। इनका देहरादून में बहुत बड़ा फार्म हाउस है। देहरादून में आपको बेंगलोर में इनका बहुत बड़ा खुली मार्केट और अपार्टमेंट है। ये जिस तरह बिहार को शोषण किए हैं, लूटे हैं, उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं माननीय मंत्री जी। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज और आप देख रहे हैं यस 7 न्यूज। आज हमारे साथ राजद के प्रवक्ता रविंदर उर्फ गब्बर यादव जी आज हमारे पास उपस्थित हैं। स्वागत है गब्बर यादव जी आपका हमारे चैनल पे। आपके श्रोता और चैनल का भी मैं स्वागत करता हूं। कल सिवान में एक रैली हुई, देश के गृह मंत्री आए हुए थे और यहाँ पर आने के बाद वो मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के ऊपर लगातार हमला किए और तरह तरह की बातें किए। और क्या उनको ये शोभा देता है? देखिए, देश के गृह मंत्री जी जब भी आते हैं सारंग प्रमंडल के धरती पे, तो चुनाव में ही आते हैं और अपने पार्टी के लोगों को याद नहीं करते हैं। जो बहुत सारे नेता उनके पार्टी भारतीय जनता में झंडा धोते धोते मर गए और बहुत सारे नेता झंडा धोते धोते बुजुर्ग हो गए और बहुत सारे नौजवान यहां से भाजपा अपर क्लास के दबाव में आ गए। अति पिछड़ा के कुछ भाजपा के नेता थे, तो वो लोग सिवान छोड़कर भाग गया। लेकिन उसके बारे में अमित शाह जी नहीं पूछते हैं। जो आज इस धरती पे जो व्यक्ति नहीं है, सिवान के पूर्व सांसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब, उनके बारे में चर्चा करते हैं। वो लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो और एनडीए के लोग चुनाव जीते, यानी एमओआई समीकरण को तोड़ना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। तो ये एमओआई समीकरण तो टूटने वाला नहीं है। अदर जाति के लोग भी राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ जुड़े हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं, बखलाहट में इस तरह का बयान देते हैं। कोई चुनावी विजन उनके पास नहीं है, चुनावी कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, विकास की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात नहीं करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बात नहीं करते हैं, अपराध मुक्त क्षेत्र में बात नहीं करते हैं। बस आते हैं तो वही सिर्फ जय श्री राम बोलते हैं। तो जय श्री राम, राम तो हम सबके हैं, राम तो सबके हैं, राम का देश है, तो राम तो हम सबके हैं। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम के लिए इनारा देते हैं चुनाव में और चाहते हैं, मतलब विकास की बातें नहीं करेंगे, चाहते हैं कि दिग्भ्रमित करके हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत जाए। लेकिन सिवान की सम्मानित जो जनता है, पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज, किसान, मजदूर, महिलाएं, ये सब लोग इस बार 2025 के चुनाव में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सिवान की 8 सीट पे अपना सूझबूझ के साथ, मजबूती के साथ वोट करने के लिए तैयार है। कि नीतीश कुमार जी बीमारी से ग्रसित हैं, मानसिक स्थिति उनका ठीक नहीं है, उनका याददाश्त कमजोर हो गया है। इसलिए अब नौजवान तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि बिहार में विकास हो, फिर सिवान में विकास हो, तब जाकर के एक सुंदर बिहार बनेगा और सुंदर सिवान बनेगा। जिस तरह से जो भी नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता, तो लगातार ओसामा पे, सिवान के कहे जाने वाले गांधी और बिहारी चौधरी पे, और उसके बाद जो अभी नहीं है इस दुनिया में, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पे ये लगातार तबत्तुर हमला हो रहा है। कोई विकास की बात क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, अभी जो सिवान में चुनाव लड़ने आए हैं माननीय मंत्री जी,
ये दो दो विभाग के मंत्री थे, इनके संपत्ति के बारे में मांगा गया है तो ये अपना ब्यौरा नहीं दिए हैं। इनका देहरादून में बहुत बड़ा फार्म हाउस है। देहरादून में आपको बेंगलोर में इनका बहुत बड़ा खुली मार्केट और अपार्टमेंट है। ये जिस तरह बिहार को शोषण किए हैं, लूटे हैं, उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं माननीय मंत्री जी, भागे चल रहे हैं। सिवान विधानसभा में 8-10 बैस समाज के लोगों को वादा किए थे कि आपको टिकट दिलाएंगे, आपको दिलाएंगे। मंगल पांडे जी कुशवाहा समाज के 2-4 लोगों को वादा किए थे कि आपको टिकट दिलाएंगे। अपर क्लास के राजपूत भाई को 4 टिकट वादा किए थे कि 4 राजपूत से कि आपको भी टिकट दिला देंगे, लेकिन सब लोगों के साथ टिकड़िम करते हुए अपने टिकट लेके आ गए। तो इनका चाल चरित्र देख लीजिए, त्याग की भावना नहीं है इनमें। अब वही सब लोग को देखना होगा कि भाई कितने बड़े चतुर आदमी हैं, यहां आकर लोगों को गुमराह करके ठग करके चाहते हैं कि हम चुनाव जीत जाए। तो ये होने वाला नहीं है, इसलिए कि सिवान के बैस समाज, राजपूत समाज, कुशवाहा समाज सब इनको पहचान गया है। 6 तारीख को वोट के माध्यम से जवाब देगा। आई बैक टू पवेलियन पटना चले जाएंगे। अच्छा, बीच में स्वास्थ्य मंत्री भी थे। अरे अब ये थे, डबल मंत्री थे ही। इन्होंने इनके ही मंत्री काल में सिवान सदर हॉस्पिटल में 45 लाख का दवा सड़ गया। सिवान के नाम पर वो दवा आया था, सिवान के हक के लिए, लेकिन कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया। अगर एक भी इनके मंत्रिमंडल काल में सिवान जिला के जो व्यक्ति काम से गया, इनसे डायरेक्ट मिला, उसका काम नहीं हुआ है। अगर एक काम हो गया है किसी जाति धर्म भाजपा के कार्यकर्ता या लोगों का, तो कोई हमसे बता देगा, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जो डायरेक्ट इनसे मिला है, इनके कार्यकर्ता से जो व्यक्ति मिला, उसका काम हो गया तुरंत। अच्छा, कार्यकर्ता मतलब समझ रहे हैं नो, कार्यकर्ता मतलब इनके दलाल से। अच्छा, यानी पैसा लेन देन करके काम हो गया दलाल से। ऐसे ऐसे नेता भी अभी यहाँ घूम रहे हैं सिवान में, तो ऐसे क्या कहिएगा। अब आप देखिए रघुनाथपुर में प्रभुनाथ सिंह बाहुबली नेता के यहाँ एक आदमी रहा करते थे, 47 राइफल वहां ढोते थे। अच्छा। आज वो भी रघुनाथपुर में उतरे हैं तो 47 की बात करते हैं। बताइए कितना शांति प्रिय चुनाव चल रहा है। तो ये लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए सुगोफा छोड़ रहा है। जो प्रत्याशी जहां है, बहड़िया देखिए ना, अब ये कह रहा है बहड़िया प्रत्याशी बुलडोजर चलाएंगे। अब बताइए, मोटरसाइकिल चलाना उनको ठीक से नहीं आता है, अब बुलडोजर चलाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग सुगोफा दे रहे हैं एनडीए के प्रत्याशी। जनता इनके बहकावे में नहीं आने जा रही है। 6 तारीख को एक वोट इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को जनता करेगी सिवान के। उसके बाद 8 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। सिवान से माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी गांधी जी को बहुत बड़ा फिर दायित्व मिलेगा बिहार में। फिर सिवान विकास करेगा और बिहार विकास करेगा। चलिए, तो ये थे रविंदर उर्फ गब्बर यादव जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता थे, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। ऐसे हकीकत और ऐसे सच्चाई हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहे हमारे साथ यस 7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।